अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर कमर अब्बास। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। तो अमूमन आपने हर घर में जो है 1 से 2 फ़र्द ऐसा देखा होगा जिसको वक्तन-फ़वक्तन साँस की दिक्कत का मसला रहता है। वो आपके वालिदैन भी हो सकते हैं और दीगर अहबाब या रिश्तेदार भी हो सकते हैं या आप खुद भी हो सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे जो है बात करने जा रहा हूँ कि साँस की दिक्कत क्या है, क्यों होती है और किस वजह से होती है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो है साँस की दिक्कत जो है, साँस का जो फूलना है वो ख़ुद कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी दूसरी बीमारी की इलामत होती है। अब उसमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ आ जाती हैं जिनकी वजह से साँस फूलता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उन पे बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनमें कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें साँस फूलता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि साँस फूलने की जो पहली वजह है मेन वो छाती का इन्फेक्शन है। वो निमोनिया भी हो सकता है, वो ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। निमोनिया में जब हम इलामात की बात करते हैं तो उसमें आपको साँस की दिक्कत के साथ बुखार होगा, जिस्म में दर्द होगा और जो है वीकनेस होगी साथ में। इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस में जो है साँस की दिक्कत जो है काफ़ी ज़्यादा होगी, साँस के साथ सीटियाँ चलने जैसी आवाज़ आएगी और आपका वज़न जो है वो दिन-ब-दिन कम होता चले जाएगा और वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। उसके बाद जो है अक्सर जो है साँस फूलने को हमेशा इसी ज़मरे में लिया जाता है कि जी दमा हो गए हैं और ओवर द काउंटर मेडिसिन जो है वो स्टार्ट कर ली जाती हैं या फिर जो है सेल्फ मेडिकेशन अस्थमा के हवाले से स्टार्ट कर ली जाती हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। तो हर साँस फूलने को जो है आप दमा ना समझें, हर साँस फूलने को आप ट्यूबरकुलोसिस या आप उसको निमोनिया ना समझें। अपने जो है करीबी मुआलिज से कंसल्ट करने के बाद उस अपने प्रॉब्लम के मुताबिक जो है सेफ मेडिकेशन जो आपके हेल्थ के लिए हैं, वो यूज़ करें। उसके बाद आ जाता है हमारा हार्ट के जो है चेस्ट के बाद हम बात करते हैं साँस फूलने के हवाले से हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें भी आपका साँस फूल सकता है। उनकी इलामात में अगर हम देखें तो आपका साँस फूलने के साथ आपको घबराहट होगी, आपका चेस्ट पेन होगा और आपका वो चेस्ट पेन लोकलाइज़्ड नहीं होगा बल्कि फॉरवर्डिंग होगा, आपके वो नेक की तरफ जाएगा, गर्दन की जानिब जाएगा, आपके कंधों की जानिब जाएगा और आपके बाजू और हाथ में आएगा। और इसके साथ आपको शदीद किस्म की घबराहट हो सकती है, आपको पसीने आ सकते हैं, आपका जिस्म ठंडा पड़ सकता है। तो ये कुछ इलामात हैं जो आपकी साँस फूलने के साथ अगर उसका वजह हार्ट से रिलेटेड है, तो उसमें ये चीज़ होगी। तो इस हवाले से जो है आप अपने करीबी जो है हार्ट स्पेशलिस्ट को मुआयना करवाएँ और उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएँ। फिर इसके बाद बात आ जाती है अनीमिया की, कि खून की कमी के अफ़राद जो होते हैं खून की कमी का शिकार जो अफ़राद होते हैं, उनमें भी साँस की दिक्कत आती है। तो अगर आपकी एचबी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो उसकी वजह से आप साँस की दिक्कत का शिकार रह सकते हैं। मालन्यूट्रिशन जो है, वीकनेस जो है, वो आपकी ग़िज़ाइयत की कमी जो है, आपकी साँस की दिक्कत का बायस बन सकती है। तो उसके लिए आप अपनी जो है एचबी लेवल चेक करवाएँ और उसके मुताबिक आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें और एचबी लेवल को इम्प्रूव करें। इसके साथ होगा क्या कि एक तो आपको अब बीपी बहुत ज़्यादा डाउन रहेगा, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, सुस्ती बहुत ज़्यादा रहेगी, जिस्म हर टाइम थका-थका रहेगा और आपको चक्कर आ सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ें हो गईं, हमारा चेस्ट पेन हो गया, उसके बाद हमारा हार्ट रिलेटेड जो है वो साँस की दिक्कत हो गई और उसके बाद जो है वीकनेस और अनीमिया हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ़ अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आप जो है इसके शुगर के पेशेंट हैं और इसके अलावा आप जो है कोलेस्ट्रॉल वग़ैरह आपका हाई रह रहा है,
तब भी जो है आपको इस किस्म की मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है और कोलेस्ट्रॉल दोनों ज़्यादा हैं, तो आप उसकी वजह से जो है साँस की दिक्कत का शिकार रह सकते हैं। तो उसमें आप क्या मैनेजमेंट करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप वज़न को कम करेंगे और अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करेंगे और उसके मुताबिक आप अपना डाइट प्लान सेट करेंगे और फ़र्दर अगर मेडिकेशन की ज़रूरत हो तो अपने करीबी जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और उसके मुताबिक मेडिसिन यूज़ करें। इसके बाद अगर आप लंबे अरसे के लिए ज़्यादतीस का शिकार रहते हैं, शुगर का शिकार रहते हैं, तो इसका जो है आप किडनी आपका डेफ़िनेटली साथ डैमेज होता रहता है और किडनी की वजह से जब फ़िल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होती, तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड लेवल होता है, वो लंग्स में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका साँस की दिक्कत हो सकती है और घबराहट वगैरह रह सकती है और आपका यूरिया क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ जाता है इसके साथ। तो उसके मुताबिक जो है आप अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें या आप अपने जिस भी करीबी मुआलिज से कंसल्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथ है या यूरोलॉजिस्ट है या दीगर अपने जो उसके मुताबिक कंसल्ट करें और उसके बाद मेडिकेशन स्टार्ट करें। और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो इसके साथ आपके जो हैं हार्ट के जो हैं अमराज उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप अपना वक्तन फ़वक्तन ईसीजी, चेस्ट एक्स-रे वगैरह और जो है उन पे फ़ोकस रखें। अगर आपकी इस किस्म की किसी शिकायत का जो है आपको सामना है, छाती का दर्द है या साँस की दिक्कत, तो आप ईसीजी और जो है ये चीज़ें देख लें ताकि आप जो है मज़ीद परेशानी से बच सकें। उसके बाद आ जाते हैं हम जैसा कि अभी कोविड का वो चल रहा था तो उसमें भी छाती के इन्फेक्शन की वजह से और थ्रोट के इन्फेक्शन की वजह से आपको सांस की दिक्कत हो सकती है। इसके बाद जो है अस्थमा की बात हो गई और उसके बाद जो है लंग्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे उसकी बात हो गई, हार्ट से रिलेटेड बात हो गई और उसके बाद जो है किडनी और डायबिटीज़ जो है उससे रिलेटेड बात हो गई। तो इसके बाद जो है हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चीज़ ये क्लियर कर देता हूँ कि इसके मुताबिक अगर आप इस किस्म की किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं तो उसको आप डायग्नोज़ कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या मसला आ रहा है और आपने किस कंसल्टेंट के पास जाना है? तो अगर तो आपका साँस की दिक्कत है और उसके साथ छाती का दर्द नहीं है और बाजू में भी दर्द या गर्दन में नहीं जा रहा, तो फिर आप जो है आप अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएँ और उससे मुआयना करवाएँ और उससे रिलेटेड जो हैं आप सीबीसी टेस्ट है, चेस्ट एक्स-रे है और ईएसआर इसको आप देखें। ताकि जो है आपका छाती का इन्फेक्शन जो है उसका पता चलाया जा सके, ब्लड में अगर कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो उसका पता चल सके और अगर लंग्स में जो है कोई कंजेशन आ रही है या कोई सिक्रीशंस वगैरह हैं या नमूनिया है तो उसको डायग्नोज किया जा सके। उसके बाद अगर आपका साँस की दिक्कत के साथ आपकी घबराहट है, पसीने हैं, आपका चेस्ट पेन है जो कि आपके नेक की जानिब आ रहा है या आपके बाजुओं में जा रहा है, कंधों में जा रहा है, तो उसके मुताबिक आप अपनी ईसीजी ज़रूर करवाएँ और इसके अलावा आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवा लें, अपना ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलर चेक करवाते रहें और इसके अलावा आप अपना जो है बीएसआर शुगर लेवल जो है वो ज़रूर चेक करवाएँ। क्योंकि अगर आप डायबिटिक रह रहे हैं और आपको ऐसी ऐसा कोई सिम्पटम नहीं है तो उसकी वजह से भी हार्ट के प्रॉब्लम का जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं तो उसका देखना भी लाज़मी है। इसके बाद दीगर जो हार्ट से रिलेटेड टेस्ट हैं आप वो ज़रूर करवाएँ अपने हार्ट स्पेशलिस्ट के जो है मशवरे के मुताबिक। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस या अस्थमा के हवाले से तो उसके लिए ट्यूबरकुलोसिस के जो स्पेसिफ़िक टेस्ट हैं वो आप ज़रूर करवाएँ ताकि आपका डिफरेंशिएट हो सके कि आपका निमोनिया है, आपका ट्यूबरकुलोसिस है, अस्थमा है, कार्डिक पेन है और उसकी वजह से जो है साँस की दिक्कत है या फिर आपका अनीमिया है। तो जब आप सीबीसी करवाएँगे तो उसमें आपका अनीमिया भी डायग्नोज़ हो जाएगा, जिसमें आपका सीबीसी लेवल भी आ जाएगा, आपका आरबीसी का साइज़ भी आ जाएगा, आरबीसी काउंट भी आ जाएगा। इसके अलावा जो है टीएलसी काउंट भी आ जाएगा और दीगर जो हैं आपके ब्लड सेल्स की वो भी आपके पास रेंजेस आ जाएँगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपका अनीमिया हो रहा है, तो वो आया क्यों हो रहा है? फोलिक एसिड की कमी की वजह से हो रहा है, आयरन की वजह से हो रहा है
माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है या जो भी, उसके मुताबिक फिर आप उसको ट्रीट करें, उसकी मेडिकेशन लें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और साथ में अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। तो ये चंद बातें थी सांस के फूलने के हवाले से। उसके बाद उनके जो है इलामात के साथ, वजूहात के साथ और उनकी टेस्ट के साथ आपको बताया। और उसके बाद हम जो है होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात अगर करें तो उसमें जो है ऑल टाइप्स जो आपको बताई सांस फूलने के हवाले से, जो जो भी रीज़न आती हैं उनके हवाले से बेहतरीन ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप किसी भी शिकायत की सूरत में अपने करीबी होम्योपैथिक मुआलिज को विज़िट करें और उससे कंसल्ट करके अपने प्रॉब्लम के मुताबिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर वो निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, कार्डिक पेन है या फिर आपका जो है दीगर कोई इस किस्म का प्रॉब्लम अनीमिया का या किडनी का या इस किस्म का कोई है, तो उसके मुताबिक आप अपना ट्रीटमेंट लें। खुश रहें और जो है दूसरों के लिए बायस आसानी बनें। वस्सलाम, शुक्रिया।